सुमर शारदा मातु को, गणपति का धर ध्यान। कहूँ भागवत की कथा, सुनिए चतुर सुजान। प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। इसके पूर्व भी आपने श्री गणेश पुराणम संक्षिप्त रूप में, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण आदि पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं संक्षेप में, ये बड़े बड़े ग्रंथ जिनको पढ़ने में आपको सालों लग जाए, वो आप जो है थोड़े समय में ही उसका लाभ ले सकते हैं। और अभी वर्तमान में हम अपने चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं और विश्वास भी है हमें आपकी निश्चित रूप से सुनते सुनते आपको कष्ट तो होना ही नहीं है, थोड़ा सा केवल टच करना है। आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपको, देखिए, भगवान की कथा सुनना और दूसरों को सुनवाने के लिए प्रेरित करना, इसका भी बड़ा पुण्य है। अतः हम आपसे समय समय पर और बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार यदि देख रहे हैं तो, और नियमित आप श्रोता हैं तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे ही। इस विश्वास के साथ आज की कथा हम कल के प्रसंग से जोड़ते हैं। नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। कौन सी कथा? जो कथा योगीश्वर ने राजा निमि को सुनाई थी। और योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं, निमि राजा पूछते हैं कि कृपा करके आप हमें बताइए कि भगवान की भक्ति क्या है, भक्तों की पहचान क्या है, माया क्या है, भगवान ने क्या क्या अवतार लिए। बहुत सारे प्रश्नों वो करते जाते हैं और योगेश्वर जो है जवाब देते हैं, समझाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भक्तों की पहचान। उत्तम, मध्यम, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, साधारण भक्त कौन से हैं, ये कुछ ऐसे उनके विशेषताएं हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि भगवान के कैसे भक्त हैं। सुनिए। हरि योगेश्वर ने कहा भक्तों की पहचान, क्या लक्षण है भक्त के, सुनिए द्रौपदी सुजान। आत्म रूप में जो विख्याता, साप सभी आत्म स्थित सुखदाता। भगवान स्वयं आत्म रूप है और वही आत्म रूप भगवान मनुष्यों की शरीर में आत्म रूप में विद्यमान हो जाते हैं। ऐसा मानो जिंदगी जीता। हाँ, ये बताया विशेष रूप से कि भक्त कैसा होना चाहिए, कि भक्त उस आत्मरूप को, भगवान स्वयं आत्मरूप है, पर वही आत्मरूप परम ब्रह्म मनुष्यों के शरीर में चेतन जितने भी जीव हैं उन सब में जो चेतनता के रूप में भगवान आत्मरूप में विद्यमान है। ऐसा मानो जिंदगी जीता, उसी मनुज ने ही जग जीता। और मान लीजिए जो भक्ति के रंग में रंग गया, जिसकी ऐसी भावना हो गई, उसने समझ लीजिए संसार को जीत लिया है। जो जगदीश्वर को तो ध्याता, किंतु जगत द्रग में ना लाता। हाँ, और एक बहुत विशेष बात बता दी कि भगवान, कुछ लोग तो क्या है कि भगवान का भजन भी करते हैं, माया मोह में लिपटे रहते हैं। पर यह बताया भक्त की पहचान, वो सच्चा भक्त और बड़ा भक्त, बड़ा आदरणीय भक्त कौन सा है? बोले जो भगवान का भजन करते करते साथ साथ में संसार के प्रति भी माया मोह त्याग दे। दुखी देख, और अब दूसरे भक्त की बात करते हैं कि दुखी देख दुख दूर न करता, और केवल हरि सुमिरन ही करता। अब कुछ लोग कहते रहते, अरे भैया तुम माला, हमेशा माला घुमाते रहते हो और कुछ करते धरते नहीं हो। अरे देखो, संसार में सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है, सबसे बड़ी भक्ति है, कुछ ऐसे लोग मानते हैं। तो उस भक्त के बारे में बता रहे हैं योगीश्वर। क्या कहते हैं कि जो भगवान का भजन तो करता है, मूर्ति के विग्रह, हमेशा मूर्ति की पूजन किया करता है, किंतु जो मूर्ति
और जो चलती फिरती मूर्तियां हैं भगवान की, जो नर नारायण है उसकी उपेक्षा करता है, वो साधारण भक्त तो है पर उसे साधारण भक्त कहा है। सबके प्रति समभाव नहीं मन, मध्यम भक्त कहाते वे जन। और जो सबके प्रति समभाव नहीं रखते, मतलब जो ईश्वर से द्वेष करते हैं उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। मतलब यहाँ सीधी सी बात यह है कि भक्ति के साथ में ये नहीं कि नामना राम राम जपना और पढ़ाया महल अपना, ऐसी बात नहीं भैया। हर एक संसार में समभाव से देखे, माया मोह से दूर रहे और भगवान का भजन करे। बल्कि मुख्य बात तो यह है, सार की बात यह है कि समदृष्टि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जगो पानी, ऐसी स्थिति होना चाहिए। और केवल जो हरि का स्मरण करता है और लोगों के दुखों को दूर नहीं करता, दुखों को, वह तो केवल साधारण ही भक्त है, मध्यम रूप कह सकते हैं उसे। और नर सेवा नारायण देवा, ऐसा मान करे जो सेवा। नर में ही नारायण के भाव रखे, इसलिए कहा न जाने के वेश में नारायण मिल जाए। जो भी हमारे सामने आया है, हमारे दरवाजे पे आया है, वो नारायण का रूप है। तो केवल यही तक नहीं है, ये तो ये कहते हैं कि प्राणी मात्र में नारायण के भाव से। और इसलिए तो सन्यासी लोग जब एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, ओम नमो नारायण बोलते हैं, कहने का मतलब है कि आप नारायण हैं, आप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, ये भाव है उसका। हरि विग्रह का ना आकर्षण, हरि विग्रह का ही आकर्षण, ऐसे भक्त कहो साधारण। वही मतलब हरि विग्रह के प्रति आकर्षण, केवल मूर्ति की पूजन करे, भगवान की चिंतन करता रहे और लोगों के दुखों को दूर करने की तरफ ध्यान न दे, ऐसा साधारण भक्त है। विषम विषय से द्वेष न करता, यदि अनुकूल न फूला फिरता। जन्म मृत्यु अरु क्षुधा पिपासा, कष्ट भय तृष्णादि अरुआसा। हरि प्रति तन महता के कारण, पराभूत नहीं होता तन मन। जग से दूर जगत में रहकर, जैसे कमल खिला हो जल चर। जैसे कमल खिला हो जल पर, जैसे जल में रहकर भी कमल जल से दूर रहता है, उसी प्रकार से भक्त जो है, और वो ऐसे भाव कब बन जाते हैं, तो वो बता दिया कि जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, तो वो सारे जितने भी और दूसरे विषम विषय हैं उनको पराभूत कर देता है, उन्हें हरा देता है। भौतिकता से भय नहीं, जपे निरंतर नाम। और उसकी चिंता स्वयं ही करते हैं श्री धाम। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। नमामि विघ्नविनाशनम गणाधिपम गजाननम, प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम। बोलिए गजानंद भगवान की जय।